हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते ही रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। ये ऐसा क्यों है? हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके पास आएगी। इसीलिए उस चीज से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक युवक एक महात्मा जी के पास आया और बोला, हे महात्मन, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और यह सब विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता। मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। मैं करूँ तो करूँ क्या? महात्मा जी मुस्कुराए और उस युवक से पूछे, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? उस लड़के ने उत्तर दिया और कहा, महात्मन, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर महात्मा जी ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन की एक प्रकार से जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने महात्मा जी से कहा, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है? महात्मा जी बोले, काम वासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही मौजूद होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने फिर पूछा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? महात्मा जी ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। महात्मा जी ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ महात्मन, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। महात्मा जी बोले, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। महात्मा जी ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने महात्मा जी से पूछा, महात्मन, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और यह बेलगाम क्यों हो जाती है? तब महात्मा जी ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर महात्मा जी उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी।
जिसे रोज पार करके भिक्षा लेने जाना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह लड़के के पास जाकर पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। लड़कियां 17-18 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? जरा उन परियों को ध्यान से देखो, कैसे नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है, और जब उनके बाल उनकी कमर पर लहराती है तो मानो सुंदरता बिखर पड़ती है। इतना सुनने के बाद वह शिष्य फिर से नदी की तरफ देखता है और इस बार वह देखता ही चला जाता है। वह शिष्य मन ही मन सोचता है, मैं जो भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वह आश्रम पहुंचता है और आश्रम के कार्यों में लग जाता है। लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था और उसे किसी बात का कोई डर भी नहीं था। लेकिन अब वह भी छुपकर उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। परंतु जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वह अंदर से कांप गया। उसने अपने आप से कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन उसके मन में वही दृश्य बार बार चल रहा था, इसीलिए उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललच रहा था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा था, क्योंकि उसका मन अब किसी भी काम में लगता ही नहीं था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। न ठीक से सो पाता था और न ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललचाता था। जब गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद वह शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांप रहा था, जैसे किसी चोर को पकड़ते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई थी और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वह भी वहां से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। वह अपने गुरु से नजर मिलाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसे संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश कर सके।
फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर भी क्रोध करने लगा। अब वह पहले की तरह ही न ठीक से भोजन करता था और न ही ठीक से सो पाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं। मैं वादा तो करता हूं, लेकिन हर बार वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के छोर पर डाल दिया। पानी थोड़ी देर के लिए तो रुक गया, परंतु फिर से थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या? यह पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने फिर से नाली में कंकर पत्थर डाल दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन इस बार भी उन कंकर पत्थर के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य, यह क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली में डाल दिया। इस बार पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को रोक दूंगा। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, पानी सचमुच रुक गया है क्या? वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट जा रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक तरीका है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल दो। गुरु शिष्य को एक नदी के पास लेकर गए, जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, बगीचे में जो पानी इस नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दे तो पानी रुक सकती है ना? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य रुक सकती है। मैं अभी इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं। तब गुरु ने कहा, रुको शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने विचार किया और कहा, मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं। इस पानी का बगीचे में जाना तो बहुत जरूरी है। गुरु ने फिर कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहां पर कुछ नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। जिस तरह कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं, इसलिए पौधों को संतुलित मात्रा में ही पानी देना पड़ता है। उसी तरह हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं
कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने बोला, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। तब गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं और कभी कभी कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील सामग्री की वजह से भी यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उसी नदी पर गया जहां सभी लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों के पास जाकर पानी मांगा। तब उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि मानो उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह शिष्य वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उसे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, परंतु उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। अब वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और लड़कियों को न देखने का संकल्प किया, और इस तरह वह लड़का शिष्य से प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। महात्मा जी ने उस युवक से कहा, तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, तुम्हारे विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। महात्मा जी ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गए? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब महात्मा जी ने कहा, अब जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी कभी मत मानना। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से या शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है। यह तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका संतुलन तुम्हें खुद करना है, क्योंकि तुम एक जीवित ऊर्जा हो और कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो और अपने जीवन में आगे बढ़ो।